हेलो क्लास। तो आज हमारा जो विजुअल बेसिक के अंदर क्लास चल रहा है वो है फंक्शन का। फंक्शन अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है। सब प्रोसीजर फंक्शन हम देख लिए थे, अब देखना है मुझे सब रूटीन क्या होता है या सब प्रोसीजर क्या होता है। तो मैंने तुम्हें क्लास क्लास में ही बताया था कि फंक्शन सब प्रोसीजर का डेफिनेशन लगभग सेम है, बस सब प्रोसीजर या सब रूटीन जिसको आप कहते हैं वो क्या होता है, विदाउट रिटर्न टाइप। ये फंक्शन जब आप बनाते हो, इस टाइप का मॉड्यूल जब बनाते हो तो ये बनेगा कीवर्ड सब से। किस कीवर्ड से बनेगा? सब कीवर्ड से बनेगा। और कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, चाह के भी आप कुछ भी रिटर्न नहीं करवा सकते हो। तो जब भी आपको ऐसे फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी जिसमें रिटर्न टाइप की जरूरत नहीं है, तो आप क्या बना सकते हो? सब प्रोसीजर बना सकते हो। क्या बना सकते हो? आप सब प्रोसीजर बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए आपको देखते हैं। नहीं, इसमें ज्यादा पता पच्ची कुछ है नहीं। आप सिंपली जो फंक्शन बना रहे हैं उसको बनाइएगा, सब प्रोसीजर के लिए बनाइएगा। तो सब प्रोसीजर बनेगा, फंक्शन बनता है फंक्शन कीवर्ड से, और सब रूटीन या सब प्रोसीजर बनता है सब कीवर्ड से। कीवर्ड हो गया सब, फंक्शन सब प्रोसीजर का जो भी आप नाम देना चाहो, जैसे कि मैंने दे दिया नाम मान लो ऐड का ही। और बाकी सब सेम है, बाय वैल मान लो एक्स, और कोमा बाय वैल वाई। रिटर्न टाइप का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है, तो इसीलिए आपको यहीं पे रिटर्न कर मैसेज देना होगा, CON एश कंसोल डॉट राइट। तो एडिशन मुझे यहीं दिखाना पड़ेगा। तो मैं क्या दिखा देता हूँ? मैं दिखा देता हूँ कंसोल डॉट राइट में 0+1 प्लस इक्वल्स टू 2। ठीक है, पहला वैल्यू किससे? एक्स से, दूसरा वैल्यू वाई से, और तीसरा वैल्यू किससे लेंगे? हम एक्स प्लस वाई से लेंगे। ओके, तो जब भी ऐसे मेथड की आपको जरूरत है, ऐसे प्रोसीजर की जरूरत है जिसमें रिटर्न टाइप की जरूरत आपको नहीं है, तो आप क्या बना सकते हैं? आप सब प्रोसीजर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? सब प्रोसीजर बना सकते हैं। जैसे मैंने डाला ए बी बराबर 20, और कॉल करना है मुझे किसे? ऐड। देखो बाकी सब कुछ सेम ही है, ए कोमा बी। जैसा फंक्शन को कॉलिंग टेक्निक था वही टेक्निक इसका भी है, बस रिटर्न नहीं करवा सकते बच्चे। ये आप याद रखना। 10 जोड़ 20 बराबर 30। क्लियर? तो बाकी सारा चीज सेम ही है। आप चाहो बिना आर्गुमेंट का सब प्रोसीजर बनावा तो यही है सब। माय नेम मैंने बना लिया, माय नेम और माय नेम, और यहाँ पे लगा देता हूँ कंसोल डॉट राइट माय सेल्फ डॉलर। ओके, आप यहाँ से कॉल करो, देखो माय नेम को, माय नेम को भी कॉल करोगे तो बस कॉलिंग तरीका वही रहेगा। क्या दिखा रहा है? माई सेल्फ रौनक, क्यों? क्योंकि माय नेम को कॉल कर रहे हो आप। तो दोनों के बनाने में सिर्फ डिफरेंस है। बनाने में डिफरेंस क्या है? इसमें रिटर्न टाइप होता ही नहीं, इसलिए एज रिटर्न कुछ देने की जरूरत नहीं है, और चाह के भी रिटर्न कर नहीं सकते हो। तो सब रूटीन से चाह के भी रिटर्न नहीं किया जा सकता है, और फंक्शन चाहे तुमको इस्तेमाल हो या ना हो, कुछ ना कुछ आपको रिटर्न करना ही पड़ेगा। मस्ट बी रिटर्न वैल्यू, फंक्शन मस्ट बी रिटर्न वैल्यू, एंड सब प्रोसीजर कैन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। ठीक है, बची बात आप इसको कहाँ कहाँ बना सकते हो। तो देखो, आज हम थोड़ा सा, क्योंकि ये छोटा सा चैप्टर था, तो बची बात मैं इसको आपको अलग से बना के दिखाता हूँ। तो होता क्या है, आप इसमें आइएगा प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट में आइएगा, और इसमें कर दीजिएगा प्रोजेक्ट में आप ऐड मॉड्यूल होगा यार, ऐड मॉड्यूल। मान लो मॉड्यूल 2 बना दिए, ऐड कर दिए। अब चाहो तो तुम उस फंक्शन को यहाँ बना लो, कंट्रोल X, इस फंक्शन को यहाँ से काटो और इस मॉड्यूल के अंदर डाल दो। 100% एक्सेसिबल है। देखो मैसेज रौनक अलग फाइल में बनता है सारा कुछ, बस आपको मॉड्यूल ऐड कर लेने हैं।
और मॉड्यूल में जाकर के आप अलग से सारे फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो, तो क्योंकि मॉड्यूल एक्सेसिबल है इसलिए उसके अंदर बना हुआ फंक्शन भी आपका एक्सेसिबल होगा। तो बात समझ गए? ऐड फंक्शन का बना करके देख लिया हमने। चलिए, तो ये दोनों बहुत छोटा था, तो इसमें एक और हम बना लेते हैं आज। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस भी हम इसमें ही खत्म कर लेते हैं। चाहे आप सब रूटीन समझ गए और फंक्शन भी समझ गए, अब हम कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को एक बार करके खत्म कर लेते हैं। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को करेंगे और खत्म करेंगे। कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस? तो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के लिए हम सब वाला प्रोग्राम बनाएंगे। तो मान लो डिम बना लिए हम एक एक्स और ए और कोमा दूसरा बना लिए बी एज इंटीजर। बन गया, ए में 10 बी में 20। ठीक है, ए में 10 और बी में 20। अब हम कहते हैं कि डिस्प्ले करवा देते हैं पहले वैल्यू ऑफ कंसोल कंसोल डॉट राइट लाइन वैल्यू ऑफ ए एंड बी बिफोर स्वैप, बिफोर स्वैप ए इक्वल्स टू 0 एंड बी इक्वल्स टू 1। पहला वैल्यू किससे? ए से, और दूसरा वैल्यू किससे? बी से। ठीक है, अब करते हैं स्वैप को कॉल। हम करते हैं किसको? एच डब्ल्यू ए पी, तो स्वैप पहले बना लेते हैं। तो देखिएगा, एक बार बनाएंगे कॉल बाय वैल्यू से और एक बार बनाएंगे कॉल बाय रेफरेंस की मदद से। तो रिटर्न का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो तुम चाहो तो सब प्रोसीजर ही बना सकते हो। तो एच डब्ल्यू ए पी स्वैप बाय वैल एक्स कोमा बाय वैल वाई। स्वैपिंग याद ही होगा कैसे होता है। तो एक बना लिया मैंने डिम टाइप का टीईएमपी टेम्प एज इंटीजर। ठीक है, टेम्प में क्या रख दिया? टेम्प इक्वल्स टू एक्स, एक्स इक्वल्स टू वाई, वाई इक्वल्स टू टेम्प। क्लियर? तो देखो, यही कोड है। तो ये स्वैपिंग होगा, लेकिन किसका? एक्स और वाई का स्वैपिंग हो जाएगा। बात समझे? क्योंकि एक्स और वाई नया वेरिएबल बनाएगा जब आप कॉल बाय वैल्यू का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, और यहां पर मैं कॉल कर देता हूं स्वैप को, एस डब्ल्यू ए पी स्वैप। किसको स्वैप करना है? स्वैप करना है एक्स को, सॉरी, स्वैप करना है किसको? ए को कोमा बी को। ए और बी को स्वैप करो। अब स्वैप करने के बाद दिखा दो वैल्यू ऑफ ए एंड बी बिफोर स्वैप, नहीं आफ्टर स्वैप। आफ्टर स्वैप ए एफ टी या आफ्टर स्वैप। तो ये है कॉल बाय वैल्यू। ये क्या है आपका? कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू आपको याद होगा, सी सी प्लस प्लस वाला भी। तो यहां पर देख लेते हैं हम लोग, स्वैप बन गया है। अब देखो होगा क्या, मेन से शुरू होगा। डी ए बी दो वेरिएबल बन जाएगा, ए में रख दिया 10, बी में रख दिया 20। तो ये कौन है? मेन ब्लॉक है, उसके अंदर ए और बी है। कंसोल डॉट राइट से मैंने दिखाया वैल्यू ए और बी का। तो ए और बी का वैल्यू दिखेगा कब? बिफोर स्वैप, मतलब स्वैप से पहले। तो इसकी जो वैल्यू दिखेगी वो दिखेगी ए बराबर 10 और बी बराबर 20। स्वैप को कॉल करोगे तो स्वैप यहां से उठेगा, किसके पास जाएगा? इसके पास जाएगा। लेकिन क्या लेके जाएगा? 10 और 20 लेके जाएगा। ये ए बी लेके नहीं जाएगा, ये ए का वैल्यू और बी का वैल्यू लेके जाएगा, क्योंकि कॉल बाय वैल्यू इस्तेमाल हो रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाय वैल लगा हुआ है। तो यहाँ पर दो एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाएगा स्वैप मॉड्यूल के अंदर। एक का नाम एक्स और दूसरे का नाम वाई। एक्स में रख देगा ये 10 और वाई में रख देगा 20। और टेम्पोरी वेरिएबल भी जो बनाएगा वो सेट के अंदर ही बनाएगा। और बनाने के बाद टेम्पोरी में पहले एक्स को रख देगा और एक्स में वाई को रखेगा। तो एक्स में वैल्यू आ जाएगा कितना? 10। और वाई में वैल्यू आ जाएगा कितना? सॉरी, एक्स में वैल्यू आ जाएगा 20 और वाई में वैल्यू आ जाएगा 10। लेकिन जो स्वैपिंग हुआ वो एक्स और वाई का हुआ। कॉपी में बना के देख लो अगर दिक्कत हो रहा है तो। एक्चुअली ए बी में चेंजिंग नहीं हुआ, क्योंकि ए बी तो यहाँ आया ही नहीं था। यहाँ तो ए का वैल्यू और बी का वैल्यू आया था। क्यों? क्योंकि कॉल बाय वैल्यू है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा आपको? आफ्टर स्वैप बी, ए का वैल्यू 10 ही रहेगा और बी का वैल्यू 20 ही रहेगा। जस्ट चेक इट। देखिए, वैल्यू ऑफ ए एंड बी बिफोर स्वैप, ए बराबर 10 बी बराबर 20। वैल्यू ऑफ ए एंड बी आफ्टर स्वैप, ए बराबर 10 बी बराबर 20। ये कॉल बाय वैल्यू है।
जिसमें कि नया मेमोरी बनता है, एग्जिस्टिंग मेमोरी पे कोई असर नहीं पड़ता है, सेंटर पे कोई असर नहीं पड़ता है। दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉल बाय वैल्यू। ना इसको छाप करके आउटपुट छाप लेना, ठीक है, इसको छाप लिया, इसका आउटपुट बना लेना, मेमोरी बना लेना, ठीक है। अब इसी को हम बनाएंगे कॉल बाय रेफ से, कॉल बाय रेफरेंस। तो इसको बाय वैल के जगह पे बस बाय रेफ करना है आपको, और कुछ नहीं करना है, बाय रेफ, बस सारा काम हो गया। अब क्योंकि ए जब यहां से भेजोगे शेप में, तो ए नहीं जाएगा, ए का रेफरेंस जाएगा, बी नहीं जाएगा, बी का रेफरेंस जाएगा। तो एक्स जो है अब वो रेफरेंशियल वेरिएबल है, वो जस्ट लाइक पॉइंटर का कॉन्सेप्ट तुम समझ लो, लेकिन ये सारा चीज इंटरनल होगा, इतना तुमको नहीं समझना है। तो अब एक्स जो है वो ए को रेफर कर रहा है, वाई जो है बी को ही रेफर कर रहा है। तो अब एक्स और वाई को जब आप स्वैप करोगे, तो एक्चुअली वो ए और बी को ही स्वैप कर देगा, क्योंकि एक्स और वाई नया वैल्यूएबल नहीं बना रहा है। एक्स ए को रेफर करने लगता है और वाई बी को रेफर करने लगता है, तो एक्स और वाई पे किया हुआ कोई भी ऑपरेशन डायरेक्टली इंपैक्ट डालता है ए और बी पर। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब आप वैल्यू देखोगे बिफोर स्वैप तो 10-20 दिखेगा, लेकिन आफ्टर स्वैप देखोगे तो 20-10 दिखेगा। तो ड्राई रन कर लेना, मेमोरी बना करके आउटपुट देख लो। देखो, वैल्यू ऑफ ए एंड बी बिफोर स्वैप 10 एंड 20, एंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी आफ्टर स्वैप 20 एंड 10। तो बात समझ में आई बच्चे लोग? कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है? कॉल बाय रेफरेंस, आपको सी प्लस प्लस का रेफरेंस वेरिएबल थोड़ा सा एक बार देख लेना। रेफरेंस वेरिएबल जैसे काम करता था वैसे ही ये भी काम करता है, ठीक है। क्या कॉल बाय रेफ मतलब कॉल बाय रेफरेंस। तो दो टेक्निक होता है इसके कॉलिंग का, मैंने आपको दोनों बता दिया। चलिए, दो प्रोग्राम बना लिया अभी। अब आप फिर भी ये क्यों कहोगे कि सर फंक्शन में क्यों नहीं बताया ये स्वैप वाला ये वाला, तो चलो फंक्शन में ही बना देते हैं। इसको छाप लेना, उसके बाद इसी चीज को सेम हम फंक्शन में बना देते हैं, तो सब प्रोसीजर नहीं बन के वो क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा, फंक्शन सेट। अच्छा, फंक्शन बनाओगे तो मस्ट बी रिटर्न ए वैल्यू, तो एज बुलियन कर देते हैं, एज बुलियन कर देते हैं हम ऐसे, और रिटर्न शुरू कर देता हूँ, काफी है, क्योंकि वो तो करना ही पड़ेगा। देखो, फंक्शन बना दिया सबका, कॉल करके देख लो, बाय रेफ है, देख लो सेम वही आंसर आएगा, बिफोर 10-20 एंड आफ्टर 20-10। तो कॉल बाय रेफरेंस समझ में आई आपको? तो कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू आपको समझ में आ गया, क्लियर। अब कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू जब समझ में आ गया, तो अगला क्वेश्चन आता है कि अगर एरे मैनिपुलेशन आपको करना है या किसी क्लास का मैनिपुलेशन करना है, तो किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चे लोग? अगर आपको एरे भेजना है, मतलब एरे एज ए फंक्शन आर्गुमेंट, तो एरे क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी रेफरेंस वेरिएबल है, तो बेहतर रहेगा ना कि रेफरेंस वेरिएबल के तौर पे आप उसका इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको क्लास का ऑब्जेक्ट भेजना है, तो एनी ऑब्जेक्ट इज रेफरेंस वेरिएबल, तो बेहतर रहेगा ना बाय रेफ इस्तेमाल कीजिए। अगर नहीं कीजिएगा तो नया कॉपी बना लेगा वो, ठीक है। तो बाय रेफ समझ में आपको आना चाहिए, बाय वैल समझ में आना चाहिए। बाय वैल में नया कॉपी बनेगा, जो सेंडर है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बाय रेफ में जो भी प्रोसेस करोगे वो सारा का सारा एक्चुअल वेरिएबल पे ही असर डाल देगा, क्लियर। चलिए, अगले क्वेश्चन में मैं इसके बाद देखूंगा कि एरे को एज ए फंक्शन आर्गुमेंट कैसे भेजा जाए। इसको करो, नोट्स बनाओ।